महफ़िल रमज़ान में महफ़िल वज़ाइफ भी है, लेकिन महफ़िल ख़ास भी है क्योंकि हमारे साथ एक ख़ास इदारा और कुछ ख़ास लोग यहाँ मौजूद हैं। सहारा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो एक ऐसा फ़लाही इदारा है जो 1988 से उन अफराद के लिए रोशनी की उम्मीद की किरण बना हुआ है जिनका कोई सहारा नहीं होता, और आज ऐसे ही लोगों के साथ आई हैं शुमाइला नौमान जी जो कि नुमाइंदगी कर रही हैं सहारा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की, और इनसे भी बहुत सारी बात करेंगे। जो हमारे साथ चार भाई आए हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन शहरयार साहब, आपसे क्योंकि माँ का जिक्र हुआ इस ट्रांसमिशन में, आगाज़ से यार समहाउ हमारे इंट्रोडक्शन में भी वालिदैन के हुकूक का जिक्र था, फिर दानिश ने माँ के ऊपर कलाम की फरमाइश की तो वो एक सिचुएशन बन गई। आप हमेशा कहते हैं कि सबसे बेहतर वजीफ़ा दुआ ये है कि माँ को और बाप को राज़ी करो। आज हमारे पास जो एक सवाल आया वो ये कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मुझसे बहुत बदतमीज़ी से पेश आता है। आप क्योंकि नसीहत भी बहुत अच्छी करते हैं, वजीफ़ा भी बताते हैं, तो बच्चों के लिए भी वज़ाइफ बताएं, माओं के लिए भी, कि माएँ कौन सा वजीफ़ा या दुआ पढ़ें कि बच्चे नाफरमानी ना करें, बच्चे कौन सी ऐसी दुआ पढ़ें कि जिससे वो माँ बाप से, कभी होता है ना जज्बात में भी बदतमीज़ी हो गई, कुछ ऐसी बात हो गई, वो ना करें, और फिर नसीहत तो आप माशाल्लाह अच्छी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मैंने अपनी वालिदा को देखा बचपन से, 56 मेरी अभी है। मेरी वालिदा की तकरीबन 82 में वफ़ात हुई है जी, 2015 में। तो आज वो याद आ गया कि मैं जब भी रात को देर से भी घर पे आता था ना, आते सब तो पहले पूछती थी, वो काके, मुझे प्यार से काका कहती थी, सबसे छोटा था ना मैं, काके कुछ खादा ही, कुछ खाया है? यानी ये माँ है जिसको पता है कि यार इसका पेट भूखा होगा, पेट में रखा है ना माँ ने 9 महीने। बात कह रहे हैं आप ये। फिर जब निकलते थे जा अल्लाह दे हवाले। फिर मैंने कभी माँ को ना अपने दुपट्टे के बगैर खाना पकाते हुए नहीं देखा था। वाह 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 वाह। दुरूद शरीफ, जिक्र अस्कार, ये सब कुछ करती रहती थी। बुढ़ापा आ गया था तो फिर तो कुछ छोड़ दिया था, भगवान ने ले लिया था, लेकिन वो इन्हीं को यही तालीम करती रहती थी। आज की माँ बदकिस्मती से कानों में टूटियाँ, क्या बोलते हैं आप इसको, कानों में वो लगाते हैं एयरपॉड वगैरह, मैं टूटियाँ कहता हूँ, टूटियाँ लगा के गाने सुन रही हैं और वो ड्रामे देख रही हैं और वो खाना पका रही हैं। तो जो माँ के हाथों से जो करंट जाता है, जो एनर्जी जाती है पॉजिटिव, वो पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव जा रही है। माँ को मेडिकल साइंस कहती है 24 घंटे के अंदर अंदर कोलेस्ट्रम आता है, एक पीला सा दूध आता है माँ की छातियों में, वो बच्चों को जो पिला दो। मैं 2012 से लेकर 2016 तक पोलियो WHO में काम किया है मैंने। अच्छा। पोलियो वैक्सीनेशन करता रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में। वो कहते हैं कि अगर जिस बच्चे ने माँ का 24 घंटे के अंदर वाला दूध पी लिया, फकत चंद कतरे ही सही, तो अगर वो 200 साल भी उम्र पाता है तो उसे किसी भी सेफ्टी वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। फर्स्ट बेबी फीड होता है वो। यस, फर्स्ट बेबी फीड होता है। हमारे यहाँ नहीं कराया जाता, पिलाया जाता। जब डब्बे का दूध पीकर बच्चा बड़ा होगा तो वो कहाँ माँ का दूध पीने की तासीर तो उसे मिलेगी नहीं, तो वो कहाँ मानता है। फिर बाप भी बस कहता माल ही कमाता रहूँ, हलाल या हराम उसकी तमीज़ उड़ जाती है। नतीजा ये होता है कि बस रहम करे अल्लाह ताला हम पर। तो माओं को चाहिए जिक्र अस्कार करते हुए, कुरान पाक पढ़ते हुए, तस्बीहात पढ़ते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अब खाना वगैरह पकाया करें, बच्चों के कपड़े सिलाया करें। इंशाअल्लाह बच्चे ताबेदार होंगे। और एक दुआ पढ़ा फर्ज है, बच्चों का फर्ज मुझे बताइए। पहले लोरियां सुनाती थी माएँ, अल्लाहू अल्लाहू करती थी, अब बेबी शार्क लगा देती हैं। यह क्या प्यारी बात की आपने। तुम्हारा हम अभी भी अपने बच्चों को बुलाते हैं, पकड़ते हैं अल्लाह। मैं उस दिन आया था यहाँ, कोई बच्चा छोटा ला, मेरा तो वही होता है, बच्चा देखता हूँ मैं पागल हो जाता हूँ, सच्ची बात है। मैंने बच्चा उठाया, जब तक मैंने उसको सीने से नहीं लगा लिया मुझे सुकून नहीं मिला। होता है बच्चा, मैं बच्चा एडिक्टेड हूँ, छोटे छोटे बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चों को भी चाहिए, लड़का हो या लड़की, ठीक है जी आपने जवानी के जोम में आके बदतमीजी कर दी, वो यार फौरन तौबा कर लो, माफी मांगो, फौरन हाथ चूम लो, तो अम्मा मैंने माफ कर दे, उसका माथा चूमे, अम्मा मैंने माफ कर दे, अब्बू मेरे को माफ कर दें। क्या जाता है 2 जुमले बोलने थे, लेकिन उनका दिल कितना बड़ा हो जाता है और उधर से जो दुआ निकलती है नॉन स्टॉप आसमानों पे जाती है, वारे न्यारे हो जाते हैं, वारे न्यारे हो जाते हैं, बेड़े पार लग जाते हैं। तो दुआ जो करनी है वो है या मुकल्लिबल कुलूबी, या मुकल्लिबल कुलूबी, सब्बित कल्बी, सब्बित कल्बी, अला दीनिक, अला दीनिक। ये बच्चे भी पढ़े, माएँ भी पढ़े। ए अल्लाह दिलों को फेरने वाले, हमारा दिल तू जमा दे, साबित कर दे दीन के ऊपर, इंशाल्लाह। हर चीज
नीयत के साथ ये दुआ पढ़ें तो बहुत सारे काम बन जाएंगे। शुमाइला जी, आपके सहारा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो वालिदैन को छोड़कर चले जाते होंगे। मुझे बताइएगा कितने लोग हैं सहारा में, किस तरह से आप उनकी मदद करती हैं, और फिर और इनके क्या बारे छोटे में बच्चे भी हैं? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। हमारे पास छोटे बच्चे नहीं, हमारे पास एल्डर्स हैं, Adults हैं। पेरेंट्स हैं, एल्डर्स बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं 45 20 अराउंड 45 60 70 80 ईयर्स ओल्ड हमारे 20 पास। years के भी हैं? जी जवान बच्चे भी बिल्कुल, हैं। जिनके साथ साइकेट्रिक इश्यूज़ हैं वो हमारे पास हैं। बेसिकली हम लोग जो हैं पाकिस्तान में कराची में ऑलमोस्ट 1988 से हम लोग वर्किंग में हैं, और हमारे पास ऑलमोस्ट अभी 600 लोग हैं जिनको हम जो है डेली बेसिस पे जिनकी देखभाल हमारे ज़िम्मे हैं। मोस्टली साइकेट्रिक पेशेंट्स जी, मोस्टली हमारे पास साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं, और हमारे पास वो लोग भी हैं जो शेल्टरलेस हैं। अच्छा। जो रोडों पे आप देखते होंगे कि लावारिस हैं, एडिक्टेड लोग भी हमारे पास हैं जिनको नशे की बुरी आदत होती हैं, तो उनको भी हम लोग रखते हैं अपने पास और उनका प्रॉपर इलाज होता है हमारे पास। तो इसी तरह बस ये सिलसिला चलता रहा है, और ये सब काबिश करने में हमारे अकबर अली राना साहब का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो हैं जो ये सब चीज़ें लेके चलते हैं। वाला ऐसे भी होते हैं जिनके वालिदैन को कोई साइकेट्रिक इशू ना हो या इस तरह का कोई मसला ना हो, और वो अपने वालिदैन को चूँकि वो खुद नहीं रख सकते वो छोड़ के चले जाएं? मैम असल में ये बहुत रेयरली होता है कि पेरेंट्स को छोड़ जाएं, क्योंकि हम एक मुस्लिम ममालिक में हैं। पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है, तो हमारे यहाँ अभी तक भी ये रेशो जो है 1 on 1 ही है। लेकिन अगर साइकेट्रिक इशू आया तब तो बिल्कुल नहीं रखा, बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। असल में देखिए प्रॉब्लम्स ये साइकेट्रिक इश्यूज़ में जो है ना, पेशेंट को अपना पता नहीं चलता। देखिए अब आप एक फैमिली में रह रहे हैं और एक मेल है, और वो अगर अब एकदम अपने कपड़े उतार देता है, या वो फीमेल आपके घर में भाभी हैं या बहनें हैं, तो फिर वो उसका इस तरह के मसाइल से बचने के लिए बहुत फिर ज़्यादा ज़्यादा करते होते हो। हैं। आप लोग इस चीज़ को टैकल कैसे करते हैं? इस चीज़ को हम इस तरह टैकल करते हैं सर, हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं पेशेंट की, पहले के अनमें डायग्नोसिस होते हैं कि आया पेशेंट को प्रॉब्लम है क्या, जी। फिर उसके अकॉर्डिंगली इनको मेडिसिन दी जाती हैं, और माशाल्लाह फिर ये रह रहे होते हैं हमारे पास। ज़बरदस्त। ठीक है, हमारे साथ दानिश ये अनवार करीम साहब हैं। अगर आप बात करें 60 साल इनकी उम्र है, शादीशुदा है, इनकी कोई औलाद नहीं है, लेकिन नफ्सियाती कैफियत ऐसी है कि इनको महसूस होता है कि इनके बच्चे मौजूद हैं। इनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है और उनकी देखभाल उनके 2 भाई करते हैं। फिर जो इनकी ये हालत हुई तो इनको छोड़ कर चले गए, वो ज़ाहिर है इन्होंने संभाला नहीं। अगर आप बात करें, क्योंकि ये कैफियत मैंने पहले कभी इस तरह की सुनी नहीं है कि अनवार साहब तबीयत कैसी है आपकी? आप यहाँ आके कैसा फील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खैरियत से। माइक खोलिएगा जी अनवार साहब का। जी बोलिए। अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। आपको अच्छा लग रहा है हमारा यहाँ सेट? जी हमारे राना साहब इतना ख्याल रखते हैं कि पीछे किसी की याद नहीं आती। राना साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हमें 3 वक्त यानी कि खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। सुबह नाश्ता बहुत अच्छा देते हैं, दोपहर का खाना, रात का खाना, और हमारे सोने के लिए बेहतरीन बेड दिया हुआ उन्होंने सारे पेशेंटों को। हर तरह का ख्याल रखते हैं, कपड़े तक दे देते हैं, सर्दियों में कंबल रज़ाई हर चीज़ देते हैं। हर चीज़ का सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह आपको? हाँ, हर चीज़ का सुकून है माशाल्लाह से। अल्लाह राना साहब को अनवार भाई, हाफिज़ आपको दे। छोड़कर कौन गया यहाँ पर सहारा में? हमारे 2 भाई हैं, उनमें से बड़े से छोटा वाला यहाँ छोड़ के गया। क्यों, क्या वजह थी? वजह क्या थी? बस हमारी वाइफ ने कोई शिकायत की होगी उनसे, तो परेशान होकर उन्होंने कहा कि चलो भाई तुम गुस्सा ज़्यादा करने लगे हो, तो तुम चलो हम तुम्हें वहाँ दाखिल करेंगे। तो वाइफ कहाँ है आपकी अभी? हमारी वाइफ मलिर में रहती हैं, और अभी बात हुई थी उनसे तो कहने लगी कि हमें अकेले रहने की आदत पड़ गई। तुम 1 साल यहाँ रहते हो, हमारे साथ 2 साल कभी सहारा विलेज में चले जाते हो, अब मुझे अकेले रहने की आदत पड़ गई है, तो अब तुम्हें बेहतर यही है कि तुम वहीं पर आपके रहो। बच्चे हैं? नहीं, बच्चे नहीं हैं। ठीक है, बस ये ज़िंदगी है शहरियार साहब। जब आपको लगे कि ये शख्स तो वो उस जहनी कैफियत का हामिल नहीं है जैसे हम हैं, तो फिर आप उनको छोड़ाते हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हुज़ूर नबी करीम अलैहि सल्लम मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ़ फरमाते हैं, तो सहाबा कराम के साथ थे। तो मस्जिद नबी के दरवाजे के बाद एक खातून आई बड़ी उम्र की, आवाज़ दी, या मोहम्मद, ए मोहम्मद इधर आइए। हुज़ूर अलैहि सल्लम उठ के चले गए, खड़े रहे काफ़ी देर तक बातें करते रहे। उसके बाद वो खातून चली गई। सरकार वापस आए, सहाबा कराम भी खड़े देती देर अदब। सरकार तशरीफ़ फरमा हुए सब बैठे, तो हुज़ूर नबी करीम अलैहि सल्लम से अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह आप जानते हैं इस औरत को? फरमाया नहीं, मैं नहीं जानता। फरमाया ये तो मदीने की दीवानी है, इसको तो इसके घर वाले नहीं पूछते, वो इसकी नहीं सुनते।
तो सरकार ने फरमाया मैं तो रहमत लिल आलमीन हूँ, क्या मैं भी ना सुनूं? अगर इसकी मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? ये बड़ा काम है। ठीक है, इस किस्म के अगर लोग हैं तो अल्लाह ताला ने इसका अजर कितना रखा है इसका पता है आप लोगों को? ये अपने हाथों से अपनी जन्नत कमाने का वीज़ा छोड़ के चले गए ये लोग। काश इनके घर वाले और इनकी बीवी, मैं उसके लिए दुआ कहूँगी अल्लाह उसको तौबा की तौफीक दे और वो ले जाए इसको आकर और इसकी खिदमत करे और जन्नत कमाए। अगर ज़ाहिर है ऐसी कंडीशन हो जिसमें जान का खतरा हो, ये ज़ाहिर है किसी भी लेवल तक जा सकता है ना, साइकेट्रिक इशूज़ तो समझ आती है। ये लोग भी तो संभाल रहे हैं, ये लोग भी तो संभाल रहे हैं। लेकिन मैं भी सोच रही थी अगर आपकी औलाद ऐसी हो, माँ बाप तो बुढ़ापे तक संभालते हैं, चाहे उसको कोई डिसेबिलिटी हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके बड़े ऐसे हो गए तो आप उसे छोड़ाते हैं। भाई हो गया छोड़ाओगे, बहन हो गई छोड़ाएंगे। मैं आपको एक अर्ज करूं कि हमारे यहाँ तरबियत का बहुत बड़ा फुकदान है। अब हमने हर चीज़ वेस्ट की ले ली है भाई, हमने ओल्ड एज बना दिए, हमने वो ऑर्फनेजेस बना दिए, वहाँ बच्चों को छोड़ाते हैं, बड़ों को छोड़ाते हैं। तो फिर अब हम क्या करेंगे? इस्लाम तो कहते हैं इन सब चीज़ों पे तुम्हारे लिए अजर है। अरे मोमिन के पाँव में कांटा चुभे उस पर भी वो सब्र करता है तो अजर मिलता है। सारी रात बुखार में रहा, सब्र करता रहा, सुबह गुनाहों से ऐसे पाक हो गया जैसे बच्चा है नया पैदा हुआ है, उसके गुनाह ही कोई नहीं रहते उसके ऊपर। अल्लाह की रहमत कितनी है, वो फरमाता है मैं रहमत हूँ, मैं तुम्हें रहमतें देता हूँ। मैंने जो रिश्ते बनाए हैं, याद रखिएगा 3 रिश्ते हैं, ननियाल, ददियाल और ससुराल। जी, माँ की तरफ से, बाप की तरफ से, ससुराल की तरफ से। ये जो आज कहती है ना बच्चियाँ, जी हमारी ज़रूरत नहीं है, जी हम अपनी सास ससुर की करें, ना करें, अब बात करने देना मुझे। तुम्हारी मुंह दिखाई, जूता छुपाई, दूध पिलाई, तुम्हारे को तुम्हारी जेब खर्च, तुम्हारा फला खर्चा, तुम्हारा नान नफका, तुम्हारे ईद त्योहार की शॉपिंग अपने लिए बंदा नहीं करता, तुम्हारे लिए करता है, बच्चों के लिए करता है। फिर तुम कहती हो मुंह बना कर के जी मैं अपने सास ससुर की पाबंद नहीं हूँ। अरे भाई तुमको कौन कहता तुम पाबंद हो उसकी इज्जत करने के लिए या उनकी खिदमत करने के लिए? ये तो तुम्हारे शौहर के माँ बाप हैं। तुम अपने, आप रो रही हो ना, मैं अपने माँ बाप छोड़कर आई हूँ, शौहर तुम लोग कितने अच्छे हो, तुमको माँ बाप मिले में। अरे वो जो तुम्हें उनको मिले में तो तुम्हें भी तो मिले में, तुम उनकी खिदमत करके अपने माँ बाप की तरह मैंने खिदमत इसलिए कहा कि अल्लाह ताला फिर एक से दूर करता है तो दूसरी माँ भी देता है। बट यहाँ आपको देखना है ना कि फिर आप इंसानियत के हवाले से, या मैं तो सिर्फ कहती हूँ कि अगर आपको अपने शौहर से मोहब्बत है तो उसके माँ बाप से कैसे नहीं होगी? नहीं होगी, बिल्कुल होनी। या आप कैसे ये कह सकते हैं शौहर को कि जी आपने अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक नहीं करना और आपने मेरे साथ करना है? मतलब अगर कोई शौहर, मैं हमेशा समझती हूँ बात मान भी लेना बीवी की किसी प्रेशर में, किसी चीज़ में, वो उसकी इज्जत कभी नहीं करता। वो कर भी लेगा प्रेशर में, क्या मेरी शादी बच जाए किसी तरह, लेकिन वो जिंदगी भर ये सोचेगा कि इसने मुझे मेरी माँ से अलग किया है। मियाँ बीवी तो ये मैं हमेशा, हम मर्द को बहुत ज़्यादा कसूरवार हर चीज़ में ठहराते हैं, लेकिन औरतों को भी थोड़ा सा स्टेप अप होना पड़ेगा इस चीज़ में। हाँ, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी दीन ने नहीं दी है, लेकिन इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। एक मोहब्बत वाला रिश्ता पैदा तो करें। अरे अजर दिया, अजर बहुत है। मुझे ऐसा लगता है कि ना सबसे जो मेन चीज़ है ना जो इंसान के अंदर होनी चाहिए वो है रहम। एक दूसरे को माफ़ करने का जज्बा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इंसान को रहीम होना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम यही कहा जाता ना कि वो रहमतुल्लिल आलमीन है, मतलब वो सारी दुनिया के लिए रहमत बना के। इससे हमें सबक क्या मिलता है कि हमें दूसरों पर रहम करना चाहिए, ना कि ये कि हम किसी की कोई बात पे उसको फ़ौरन से सज़ा देने पे आ जाएं, गालम गलोच पे आ जाएं। तो फिर तो अगर एज ए मुस्लिम हम ऐसी बातें करेंगे तो फिर दूसरे लोग क्या सीखेंगे? फायदा नहीं है। ये सारे रहमी रिश्ते हैं जी, रहमी रिश्ते के असीले रहमी करने का जो माँ के पेट में वो जगह जहाँ बच्चा परवरिश पाता है उसको रहम कहते हैं। जब अल्लाह ने सारी चीज़ें तख्लीक की ना, इंसान भी तख्लीक कर दिया, तो हर हिस्से को कुव्वत गोयाई दी। नबी फरमा रहे हैं, ये वाक़या सुना रहे हैं। फरमाया अल्लाह ताला ने फरमाया ए हाथ मैंने तुझे ये दिया, सर मैंने तुझे ये रिफ़त दी। तो रहम ने कहा, बोलेंगे गवाही देंगे हाँ, सारे। रहम ने कहा या अल्लाह तूने मेरे लिए क्या रखा है, मेरे लिए क्या तूने इज्जत रखी है? फरमाया ए रहम याद रख, माँ के पेट को कह रहा अल्लाह ताला, जो तुझसे जोड़ेगा मैं उससे जुड़ जाऊंगा। क्या बात है। और जो तुझसे तोड़ेगा मैं उसको तोड़ दूंगा। फ़ारूक हसन भाई भी इधर है। फ़ारूक भाई आप भी मुझे बताइएगा, आप किस तरह से आए सहारा में, क्या मामलात हुए थे घर पे? देखिए मैं साइकेट्रिक पेशेंट हूँ, जो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर बीमारी है मुझे। बाइपोलर डिसऑर्डर है, ठीक है ना। असल में मैं जब सही हो जाता हूँ ना, 2-3 साल दवाई खा ली तो दवाई छोड़ देता हूँ। दवाई खाने के 1.5-2 साल बाद मुझे कोई ना कोई कहते हैं अटैक आता है, जो कि घर वाले आप
फेड अप हो गए। जैसे अभी तो आपको कोई ऐसी कैफियत नहीं है, नहीं, बट 3 साल। सडनली ये होता है आपको, जब दवाई छोड़ने के 1.5-2 साल बाद तो आप क्यों छोड़ते हैं दवाई? मैं साइड इफेक्ट से बचने के लिए कि मैं सही अच्छा, हो गया हूँ, जैसे अच्छा, इस साइड वजह से इफेक्ट्स भी होते हैं दवाई की, वो वाली जो साइड आप- इफेक्ट होते हैं। अच्छा। इस वजह से मैं वो उसी जो प्रिस्क्रिप्शन आता है ना दवाई का, उसमें ही लिखे हुए होते हैं इंडिकेशन अच्छा। भी और प्रिस्क्रिप्शन ये साइड इफेक्ट भी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो इस वजह से मैं छोड़ देता था, लेकिन डॉक्टर और घर वाले सब सही मशवरा दे रहे थे कि दवाई नहीं छोड़ो, अगर छोड़ोगे तो तबीयत बिगड़ेगी, और इस वजह से मुझे डाला हुआ है। और अभी से नहीं हो रहा, 2006 से मैं एडमिट हो रहा हूँ, ये 5वीं और मरतबा ऐसा है। दिल में है। ख्याल आता है कि ये कभी ख़त्म हो जाए, मैं दोबारा फैमिली हाँ, के पास रहूँ, हाँ, नॉर्मल ये- हो जाए जी, सब। जी। फैमिली करती है ख्याल जब उनसे मिलने हाँ, आते हाँ, हैं। मिलने आते हैं। चलिए ये शुक्र है अल्लाह का। जी, बस जी। हमारी दुआ है सबकी मिलकर कि अल्लाह आपकी तबीयत को ठीक करे, आप सबकी तबीयतों को ठीक करे, ताकि आप लोग दोबारा मैं अपनी सुकून फैमिली के से लिए ना मिल एक सकें। काम मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैं अपने साथ करता हूँ ना, वो मैं नमाज नहीं छोड़ता अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने पाबंद बनाया हुआ है। तो आप नमाज पढ़ते हैं? नमाज 1-2 वक्त की पढ़ता हूँ। नहीं, अगर आप पूरी। नमाज पढ़ना शुरू हो जाए ना, आप ये आज लिख के ले जाएं मुझसे, ज़िंदगी में वो सुकून आएगा जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। जितने भी यहाँ हैं लोग, मैं उन सबसे ही कहना चाहूँगा जितने मुसलमान हैं कि नमाज ना छोड़िए। नमाज सही बहुत ही इम्पोर्टेंट जुज़ है, और क़यामत में सवाल सबसे पहला नमाज का ही होना बिल्कुल ऐसा ही। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, और आपको सुकून भी मिलेगा। आप शुमाइला जी, देखिए। मुझे आपसे ये पूछना है, जैसे नमाज का जिक्र किया, उसी के साथ आप लोग जैसे बाकी इलाज करते हैं, आप लोग सूरह रहमान वाली थेरेपी करते हैं जो पूरी दुनिया में बड़ी उसको स्टैब्लिश हो रही है कि वो सुनने से बड़ा जहनी सुकून मिलता है? हम लोग सुबह के टाइम सूरह रहमान लगाते हैं, क्योंकि देखिए पेशेंट्स की कंडीशन हमें पता होती है, हम 24 आवर्स पेशेंट के जी, साथ जी, होते जी, हैं। बिल्कुल। समटाइम्स ये होता है कि फैमिली बहुत ज़ोर लगा रही होती है कि आप नमाज़ पढ़ लें, कलाम पाक पढ़ लें, तो आप देखें जब एक बंदा स्टेबल ही नहीं है तो वो किस मैं तरह से बिल्कुल ये चीज़ understand अंडरस्टैंड करती हूँ, करेगा कि बिल्कुल, उसको मज़हब के करीब जाना है। बिल्कुल ये तो सही। आप और मैं इसलिए अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अल्लाह पाक ने हमें वो कुव्वत दी है कि हम चीज़ों को समझ रहे हैं। अब एक बंदा जिसको ये नहीं पता कि कलाम पाक की क्या अहमियत है, और अगर अब मैं उसको प्रेशराइज करूँ कि आपने पढ़ना है, नहीं, सिर्फ आप नहीं पढ़ने का नहीं, सिर्फ सुनने का होता है ना। बड़ी नहीं, वो therapy है। वो सुनना सुनते तो आप लोग हैं, लगाते हैं वो उसमें भी देखिए, जब तक हमारा वो खुद- काम सिर्फ बताना है, जैसे मैंने भी जिक्र हाँ। कर दिया। जी, अब बिल्कुल आगे ऐसी है। अल्लाह डालेंगे हिदायत किसी के बेशक। ज़हन में, इंशाल्लाह वो करेंगे इंशाल्लाह हमें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारा काम इनकी सिर्फ तबीयत को बताना और सेहत को बेहतर करे, बेशक। ताकि ये लोग इस तरफ आ सकें। बहुत सारी दुआएं इनके लिए। हम इंशाल्लाह ब्रेक पे जा रहे हैं। एक और भी मैं बात करना चाहूँगी शहरियार साहब, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है जैसे अब ऑटिज़म बहुत ज़्यादा हो गया, ऑटिस्टिक बच्चे होना शुरू हो गए हैं, जिसकी आपने पहले निशानदेही की थी कि बहुत ज़्यादा फ़ोन का यूसेज, टीवी बहुत ज़्यादा, माएँ या तो वर्किंग वेमेन हो के फिर घर की भी जिम्मेदारियाँ देख के वो बच्चों को उस तरह से नहीं तवज्जो दे पा रही हैं, या नहीं भी मैंने देखा है वालिदैन बिल्कुल फ्री भी हों तो बस उनको होता है यार बच्चों को फ़ोन पकड़ा दो, उससे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा हो गया, ADHD होना शुरू हो गया। इतनी कभी बड़ी तादाद में बच्चे नहीं होते जो अब हो गए। इसके लिए कोई वजीफ़ा जो बच्चे ऑटिस्टिक हैं, और कोई नसीहत? देखिए, सबसे पहले नसीहत तो ये है कि हमारे यहाँ मादरत के साथ हाथ जोड़कर के ये जितनी गायनकोलॉजिस्ट होती है ना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ये दर्जनों के हिसाब से आप एक्सरे करवा लो, और जो वो क्या दूसरा होता है अल्ट्रासाउंड करवा लो, MRI करवा लो। आपको पता है ये अल्फा बीटा गामा रेज कितनी खतरनाक हैं, बच्चे के अंदर आज़ा तक को जला देती आई हैं। थिंक 3 अल्ट्रासाउंड जो सेफेस्ट जो है वो 3 या मैक्सिमम 4 अल्ट्रासाउंड होने चाहिए। तो यहाँ that's तो it। सनी, मैं तो इस एक बारे में जानता हाँ, नहीं हूँ, हर तो ये ट्राइमेस्टर में एक हॉस्पिटल अल्ट्रासाउंड की टेक्निकलिटीज हैं, वो वो होती हैं। बड़े बगैर हर मैं क्या कह ट्राइमेस्टर में सकता हूँ। दूसरी बात, ये जो बहुत ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अपने करीब रखना, मैंने भी गलत जगह रखा हुआ है, नहीं इसको रखना चाहिए। इसकी रेज होती इसने है वो ज़ाहिर किया। उससे। अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं यही कहूँगा, ऑटिज़म के मैं खुद बच्चों का इलाज करता रहा हूँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक सिस्टम ऑफ थेरेपी है, उसको हम कहते हैं सोलर प्लेक्सिस। उसके लिए मुझे खुद भी करना पड़ती थी, अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत प्रैक्टिस करता रहा हूँ। कई बच्चे सही हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। कुवैत की भी बच्ची एक सही हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर में एक बच्चा सही हुआ, इस्लामाबाद बच्चा हुआ। यानी वो 100 मरतबा आवाज़ देते थे ना, एक दफ़ा भी बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता था, ना वो आई कांटेक्ट करता था। अल्हम्दुलिल्लाह 10 मरतबा में से 3 से 4 मरतबा बच्चे रिस्पॉन्ड करने लगे, आई कांटेक्ट करने लगे। हाँ, यही होता है ना, बच्चा eye ठीक है ना, contact वो नहीं रिस्पॉन्ड नहीं करते, करता, नहीं देखते नहीं सबसे हैं। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, जैसे मैं भी हूं और आयजा भी है, तो हमने अपने बच्चों को आदत डाली हुई है, हम ना उनको फ़ोन नहीं दिए हुए अभी तक। हम अभी भी नहीं देते उन्हें फ़ोन। जी बहुत अच्छा कर। अगर उन्होंने टीवी देखना है तो उनका एक सर्टेन टाइम है कि आधे घंटे के लिए आप अलाउड हैं, और वो हमारे सामने जो उन्होंने देखना तो देखते। रेयान को मैंने लगाया हुआ फुटबॉल के अंदर, जितना स्पोर्ट्स से बच्चों को डाले बेहतर है। हुरैन जो है ना,
वो स्विमिंग में है। तो ना मैंने दोनों को एज और मैंने कि यार एक को आप लेके अगर जा रहे हो तो दूसरे को आप कहीं लेके जा रहे हो, तो इनको सिर्फ स्पोर्ट्स में रखें। आप यकीन जाने वो इतने ऑक्यूपाइड रहते हैं अब कि उनके पास पढ़ने और खेलने के अलावा कोई टाइम है ही नहीं सोचने के लिए। अभी इसी थोड़ी देर के बाद देखना आपके खिलाफ बहुत सारी चीजें ना मैसेजेस आएंगे, देखो जी बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर कर दिया, नहीं, बच्चों को ये गलत है। आप बेहतरीन बाप हैं, आप बेहतरीन बाप हैं, आपको इसके बाद जो एक जुल्म बात कर रहे हैं बताऊं। बज़ाहिर। कल उलमाए कराम ने ये कहा है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स की तरफ लेकर जाएं, Exactly. ताकि वो बाकी खराफात से, जितना बच्चा हेल्दी होता है, एक्टिव बाहर होता है, उतना खराफात मैं और इसकी राबिया, आप एक practicality चीज दूं। नोटिस कीजिए कि ना आज के दौर में सबसे कम क्या है, एथलीट्स। जी एथलीट बनना इस वक्त इतना रेयर हो गया है और मुझे ऐसा पाकिस्तान लगता में है अल्लाह करे कि ये गलत हो कि ऐसा ना हो, अगले 10 सालों के अंदर ना खत्म हो हमारे जाएंगे। पास बेइंतहा यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स और बच्चे कंप्यूटर से रिलेटेड आएंगे। एथलीट्स Athletes बहुत नहीं कम होंगे अगर ये अल्लाह लोग नहीं बख्शे, खेलेंगे। मेरे अब्बा कहते थे ओए बच्चियां नु छाड़ जमीन से, हाँ इनके अंदर मैग्नेटिसियम वो exactly. मैग्नेटिसियत है और इनको कार्बन की आदत डालो। ये गंद जो कार्बन है ना, बिल्कुल, ये बच्चों क्या है? को स्पोर्ट्स बच्चे का की आदि आदत बनाएं, है। खिलाएं, इन्हें जितना नेचर खिला पे देखें दानिश भाई, नेचर बच्चा हर चीज लेता है मुंह में। क्या है, अल्लाह ने मुंह को एक ऐसा बनाया और मुंह के थ्रू ही अल्लाह ताला ने बच्चे के अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम पैदा किया हुआ जी, है। इम्यूनिटी सिस्टम, वो उसके अंदर इम्यूनिटी जो है ना, वो जो उसकी एंटीबॉडीज है ना, वो डेवलप होती हैं और वो develop हो रही होती हैं। हाँ, वो बच्चा फिर बीमारियों के खिलाफ मुदाफियत करता है। हम क्या करते हैं, फौरन दवाई पिलाते हैं, खांसी भी फौरन दवाई पिलाते, Antibiotics. थोड़ा सा बुखार हुआ फौरन एंटीबायोटिक्स। ये क्या करते हैं, आपकी एंटीबॉडीज जो बनती हैं, जो आपकी मुदाफियत जो फौज बनती है अंदर, ये उसको खत्म कर मेरी देती हैं। सास तो कहती है बच्चे हमारे हो जाते हैं जब बीमार। तक बहुत अल्लाह ना करे जरूरत ना हो, नहीं वो अपने टोटके करती हैं, खाक सीर मुनक्का तो फला और उससे बच्चे ठीक हो Best, जाते हैं। best. भाई आपसे ही मैं पूछना चाहूंगी, आप कैसे पहुंचे सहारा मुर्तजा और भाई। इतना अच्छा मुस्कुरा रहे हैं आप। अब मुझे बताइएगा आप कैसे यहाँ पर आए, और अब दिल में है कोई ख्वाहिश, कुछ दिल चाहता है कुछ करने का? यहाँ मुझे बहुत अच्छा माहौल मिला। पहले इतना अच्छा माहौल नहीं मिल रहा था जितना मुझे अच्छा यहाँ पे इतना अच्छा माहौल मिल रहा है। मैं दिल लगा के पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, बहुत अच्छी पढ़ता बात, हूँ। बहुत अच्छी बात। और हम सब दुआ करेंगे कि आप लोग बिल्कुल ठीक हो जाएं जल्दी और फैमिली से दोबारा मिलें। आप भी बताइएगा, मुझे बताएं, इतना अच्छा आप मुस्कुरा कर देख रहे हैं, आप मुझे बताएं क्या सोचते नदीम हैं साहब। कि कैसा दिन गुजरता है सहारा में आपका? ये साथ बैठ के पढ़ना पढ़ाना, दोस्तियां बन गई हैं? सबसे अच्छे दोस्त कौन है वहाँ पे आपके? ये 4 दोस्त। यही सब दोस्त हैं, चारों फ्रेंड्स हैं आप लोग? क्या बात है, आज लेकिन तो आप मुझे एक फ्रेंड्स आ बात बताइए, गए। आपसे कोई मिलने आता है वहाँ पर? फैमिली में से मिलने आते हैं लोग? अच्छी ईद, बात, अभी ईद आने वाली, ईद पर भी आएंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त। अभी आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे, ठीक है? फिर आप लोग ईद के गिफ्ट्स लेकर जाइएगा। सहारा की अकाउंट डिटेल्स आपके सामने आ रही है नाज़रीन कराम। ये ऐसे इदारे हैं जो कि बेसहारा लोगों को बिल्कुल बेसहारा लोग, एक वो ग्रुप जिनको घर वाले भी मजबूरन ही सही लेकिन अपने साथ नहीं रख सकते, ये लोग उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनको सहारा देने के लिए सहारा में लेकर आते हैं और फिर उनका सहारा बनते हैं। अकाउंट डिटेल्स आपके सामने। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इस पाकिस्तान में रहने वाले लोग अपनी ज़कात, खैरात, फ़ितरात यहाँ पर भिजवा सकते हैं। हसीब भाई, आपसे एक कलाम की दरख्वास्त हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। जानो दिल तुम पर फिदा है, तो जहां के ताजदार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। आप ही कुछ कीजिए ना है शहे आली वकार। हाल पर मेरे करम की एक नजर फरमाइए। हाल
सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुमाइला जी, शुक्रिया आप आई, आप लोगों को शुमाइला जी, बताई आप और- लेकर आई, ज़ाहिर है मुश्किल होगी आप लोगों जी, के लिए जी, भी, जी। और हम सब की दुआ है इंशाल्लाह, जो उलमा कराम से भी कहेंगे ख़ास तौर पर दुआ करें वो तमाम लोग जो किसी भी मुश्किल में हैं, जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, अल्लाह ताला आप सब की जहनी और जिस्मानी जितनी भी इस वक्त मुश्किलात हैं उनको ख़त्म करें। आमीन, ठीक है, खुश हैं आप लोग? अभी भाई इनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए और सहारा ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंट नंबर है वो इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है, तो जो साहिब इस्तात लोग हैं वो मदद के लिए कुछ भी इसमें जमा करा सकते हैं। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।